और उस समय में मैं जेल में था, हमको थ्रेट मिला जेल में। हाँ, अधिकारी लोग आए, लखनऊ से बाकायदा आए, रात में जेल खुली 8 बजे, बुलाया गया हमको जेल अधीक्षक आवास में, अधीक्षक के कमरे में, और कहा गया कि भाई ये देखिए ऐसा है कि आप बसपा की मदद कीजिए, नहीं आप देख रहे हैं किस तरीके से आपके साथ हो रहा है। तो हमने कहा कुछ भी हो रहा है, आपसे डरने वाले नहीं है। और जब अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, जिसका और छोर दिखाई नहीं पड़ता था, जिसका पूरब से लेकर पश्चिम तक, सूर्य उगने से लेकर सूर्य डूबने तक राज था, तो आपका क्या साल 5 साल सरकार चली जाएगी आपकी, इससे कोई डरता थोड़े है। थ्रेट देख लो, नहीं ठीक नहीं होगा, मैंने कोई बात नहीं है। और फिर हमने उसी जिद में, उस समय हमने, हमारे समर्थक थे, उनसे 3 वोट, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी, उसमें मीना गुप्ता लड़ रही थी, उनको 3 वोट बगैर पैसे के दिलवाया। उनको पैसे की आवश्यकता थी, हमारी राइस मिल थी, हमारी पत्नी उसकी डायरेक्टर थी, हमारी पत्नी मिलने आई हमसे, हमने कहा उसको जितना पैसा चाहिए और सब दे दो। उस समय मैंने उसको तत्काल 70 लाख रुपए ट्रांसफर किया, अपने अकाउंट ट्रांसफर किया व्हाइट में, कि जब आपके पास होगा हमको लौटा दीजिएगा, चूहा लौटते समय आप ले लीजिए हमसे मदद के रूप में। तो समाजवादी पार्टी की भी मदद करने के लिए हम पे मुकदमे लगे, मैं जेल गया, और जो आवश्यकता पड़ी धन भी दिया, वोट भी दिया, तन मन धन हर तरीके से हम समर्पित रहे। तो ऐसा नहीं, अगर उन्होंने हमारे लिए किया है तो हम भी उनके पास समर्पित रहे हैं, और हर तरीके से समर्पित रहे हैं, चाहे मुकदमा लगे, चाहे मारे जाएं, चाहे रुपया खर्च हो, इस तरह हम भी समर्पित रहे उनके साथ। अब ये बात आई कि हाल फिलहाल में जब इतना बवाल हुआ कई और समुदायों की तरफ से, तो योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट धमकियां मिलती हैं कि वक्त आएगा, तुम्हारा भी वक्त जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग हम तुम्हारी भी करेंगे, हम लौटेंगे सत्ता में तो आज बात नहीं है, ये सब लोग, ये सब जो बातें होती हैं अपने अपने वोटों को बांधने के लिए, कि मनोबल न टूटने पावे, ये सब धमकियां सब एक दूसरे को देते हैं। आप ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी सरकार थी, अंबेडकर स्मारक बने हुए थे यहां से लेकर नोएडा तक, हाँ, उस समय समाजवादी पार्टी की तरफ भाषण दिया जाता था, बड़े बड़े नेता लोग भाषण देते थे, तो उसमें हाथी करके हाथी पीला पड़ गया है। ये सब जानवरों की यहाँ मूर्ति, महापुरुषों की मूर्ति को जानवर तक कहा गया है कि नहीं कहा गया है? आप स्वयं पुराने भाषण उठा के चर्चा में जिक्र नहीं करूंगा, अपने नाम नहीं लूंगा, मैं नाम ले रहा हूँ। अम्बेडकर साहब को तो कहा गया कि उनकी उंगली इसलिए सामने दिखाई जाती है कि सामने वाली जमीन मेरी है, कब्जा कर लेंगे, आजम खान का, आजम साहब ने कहा था। और महापुरुषों की जो मूर्तियां लगी थी वो कहा गया जानवरों की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो अब क्या कहा जाए उसमें?